हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरा ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियो बना दिया है और दोनों वीडियो, पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा करवाया था। अब दूसरे वीडियो में जो था वो पोलिनोमियल के बारे में बताया था। पोलिनोमियल का डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, इसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी। और आज मैं आपको इस वीडियो में पोलिनोमियल का बहुत सारा जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, 10वीं क्लास के अनुसार जो है आपका जो फार्मूला है पोलिनोमियल का, वो सारा मैं प्रूफ करूंगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, आज का टॉपिक मैं आपके लिए ले लेता हूं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल यानी क्या हो गया आपका बहुपद का शून्यक। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यक। ठीक है, इसी के द्वारा जो होता है बहुत सारा आपका फॉर्मूला प्रूफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले मैं लेकर आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको लीनियर, जो आपका लीनियर पोलिनोमियल था उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। लीनियर पोलिनोमियल, इसका मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था? ax प्लस बी। लीनियर पोलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म आपका क्या होता है? ax प्लस बी होता है ना। और आपको मैंने बताया भी था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में कि लीनियर पोलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग क्या लेते हैं? ax प्लस बी लेते हैं, जहां आपका क्या होता है? a b आपका क्या होता है? रियल नंबर होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इससे एक रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। आपको एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया x प्लस 5। क्या ले लिया? x प्लस 5। देखिए आपका एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब इसको आपको बताना है कि इसका जीरो, इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है। जीरो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आप इस x वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे। इस x की जगह पर, इस वेरिएबल की जगह पर आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि ये पूरा जो आपका पोलिनोमियल है वो शून्य के बराबर हो जाएगा, है ना। जीरो ऑफ पोलिनोमियल मीन्स इस x के जगह पर आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हो कि जिससे का पूरा जो ये पोलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाएगा। वही आपका x का वेरिएबल, वही x वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, देखिए हम x के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? -5, तभी तो जीरो होगा ना। x के जगह पर -5 के अलावा और कुछ भी पुट करेंगे, होगा जीरो? नहीं हो पाएगा। x के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? -5 ही पुट कर सकते हैं। -5 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा? जीरो। यानी x के जगह पर आपने क्या वैल्यू रखा है? -5 रखा है। x की जगह पर आपने कौन सी वैल्यू रखा है? -5। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये आपका जो x बराबर -5 है, यही आपका क्या है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। किस पोलिनोमियल का जीरो है? तो x प्लस 5 का जीरो है। और आपका देखिए लीनियर पोलिनोमियल में जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से, है ना। इसको अल्फा बोला जाता है। तो x बराबर जो -5 आया, दैट मीन्स करने का मतलब है कि अल्फा बराबर -5 है, क्योंकि जो पोलिनोमियल का जीरो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम जो है आपका कितना हो सकता है? कितना आपका जीरो हो सकता है? 1 हो सकता है। आप x के जगह पर और कोई वैल्यू रख सकते हो? नहीं रख सकते। x के जगह पर और कुछ भी वैल्यू आप रख के देख लो, आपका जीरो के बराबर नहीं आएगा, है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ एक बार ही लीनियर पोलिनोमियल में सिर्फ x का वेरिएबल का जो वैल्यू है वो एक ही बार पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फॉर लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का जो आपका वैल्यू होगा, लीनियर पोलिनोमियल का जो आपका जीरो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा, है ना। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो आपका कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। लीनियर पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? आपका 1 होगा, है ना। वैसे ही आप ले लेते हैं, हम लोग दूसरा ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का हम ले लेते हैं। किसका ले रहे हैं? द्विघात बहुपद का ले लेते हैं कि इसके कितने पोलिनोमियल जीरो हो सकते हैं। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से। इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म आपको क्या बताया था? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ ax² प्लस bx प्लस c मैंने आपको सेकेंड वीडियो में सारे का एक्सपेंडेड फॉर्म बता दिया। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स भी बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है आपका कि सारे बुक में आप कोई भी राइटर का बुक लो, सब में आपको इसी रूप में आपका पोलिनोमियल मिलेगा। कौन सा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया।
अब देखिए इसमें आपका ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी आपका क्या है, रियल नंबर या कांस्टेंट है। अब उसके बाद बात आती है, इससे मैं एक एग्जांपल आपको ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मैंने एक ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब आपको इसमें बताना है कि कितने जीरो हो सकते हैं, इसके कितने जीरो हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरो बताएं, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको शून्यकों की संख्या, जीरो का मतलब क्या है, शून्यक, है ना। तो शून्यकों की संख्या पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और जो आती इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आते हैं कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो आप देख लो यहाँ पर कैसे हम इसको निकालते हैं। इसमें आप देखते हैं कि कितना इसका जीरो हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर x = 2 पुट कर दूँ, x = क्या पुट कर ले रहा हूँ, 2। तो x = 2 पुट किया, क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 × 2 10 हो गया, प्लस 6 हो गया। और इसके बाद देखिए 6 + 4 कितना हो गया, 10 - 10 = क्या हो गया आपका 0। 6 4 आपका 10 हो गया, 10 - 10 आपका क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर x = 2 पुट किया, तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। और भी आप एक एग्जांपल लो, x = 3 ले लेते हैं, एक बराबर, और हम क्या पुट कर रहे हैं वेरिएबल की जगह पर 3 पुट करेंगे, क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस 6, है ना। x का स्क्वायर तो हमने 3 ले रखा है, 3 का स्क्वायर क्या 5 × 3 हो गया, 5 × 3 प्लस 4 6। यहाँ पर आपका हो गया 9 - 15 प्लस 6, यानी हम लोग लिख सकते हैं 15 - 15 = क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के अलावा यानी x = 2 x = 3, इसके अलावा अगर आप कोई और वैल्यू पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। अगर इनके अलावा 2 और 3 के अलावा और कोई भी आप यहाँ पर रियल नंबर पुट करो वेरिएबल की जगह पर, तो आपका ये क्या होगा, पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए इसको, तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने हो गए 2। मैक्सिमम जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, है ना। और इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो अल्फा बीटा, जैसे इसमें आपका अल्फा से रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, अल्फा = 2 और बीटा = 3। यानी इसके दो जीरो को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा और बीटा से करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ अल्फा से करते हैं। और आपका जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप किससे करोगे, अल्फा = 2 और बीटा = 3। दैट मीन्स करा अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करोगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा, है ना। नंबर ऑफ जीरो मतलब देखिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 1 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। उसी प्रकार इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, है ना। अब एक और आपको मैं क्यूबिक के लिए बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का बता देता हूं। तीसरा आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस त्रिघात बहुपद। देखिए इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल हमने ले लिया x³ - 3x² - 9x - 5। ये आपका एक एग्जांपल हमने ले रखा है। ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप लोग जानते हैं, क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ax³ + bx² + cx + d, है ना। ये आपका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। उसी के आधार पर मैंने लिया है ABCD आपका क्या है, रियल नंबर है। तो इसके आधार पर मैंने एक एग्जांपल क्या ले लिया है, x³ - 3x² - 9x - 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें आप क्या क्या वैल्यू पुट करोगे, तब आपका जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x बराबर मान लीजिए -1 पुट करते हैं। -1 पुट कर रहे हैं, x के जगह पर हम इसमें क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं। -1 पुट करेंगे इसे यहाँ पर, देख लीजिए। अब यहाँ पर आप रख रहे हो -1 का क्यूब
-3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू 5 सॉरी 9 इंटू -1 और -5 ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब -1 हो गया, -3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो गया +9 और -5 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए -1 -3 +9 -5 सबको जोड़ देंगे, माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे, -9 आएगा +9 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। यानी आप इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर क्या पुट कर रहे हो -1 पुट कर रहे हो, तब आपका जो है ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जा रहा है 0 के बराबर हो जाता है। तो एक आपका आ गया वैल्यू। अब देखिए क्वाड्रेटिक में 2 था तो क्यूबिक में कितने होंगे 3 पॉलिनोमियल 3 आपका शून्यक हो जाएगा है ना। तो आपका एक तो मिल गया। अब एक बार आप क्या करो x बराबर 5 पुट कर लो, x बराबर क्या पुट करो 5 है ना। अब देखिए इसमें x बराबर 5 पुट किया हमने तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 का क्यूब -3 इंटू 5 का स्क्वायर -9 इंटू 5 -5 यहाँ पर करते हैं 5 का क्यूबिक करेंगे कितना आएगा 125, 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 और -5 हो गया आपका 125। इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 75 -45 -5 हो जाएगा। ठीक है 125 इन सबको ऐड कर लेंगे -125 आएगा यानी क्या हो गया आपका 0। देखिए अगर x बराबर हमने 5 ही पुट किया है तब भी आपका पॉलिनोमियल किसके बराबर हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है यानी दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब आपका देखिए अब इन दोनों के अलावा आप कोई भी इसमें वैल्यू पुट करोगे तो नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना इसमें आपका जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे, इसका फैक्टराइजेशन हमने तो वैल्यू पुट करके आपको बताया है, आप 9 क्लास में इसका फैक्टराइजेशन मेथड सीखोगे। फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको x बराबर 2 जगहों पर आपका -1 ही आता है। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, देखिए इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे x³ -3x² -9x -5 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको मिलता है x+1 और x -5 फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये मिलता है हमको। दैट मीन्स करने का मतलब है कि x का 2 वैल्यू आपका क्या होगा माइनस होगा, x का 2 वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1 और एक आपका क्या हो जाएगा 5। तो फिर से -1 तो रखेंगे नहीं, हम लोग यही शो कर देते हैं आपको कि यहाँ पर जो है आपका अल्फा बराबर भी -1 है, बीटा बराबर भी -1 है और ये आपका गामा इक्वल टू क्या है 5। गामा इक्वल टू हमने क्या ले लिया 5 है ना। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तब आपका मैंने अल्फा बीटा से शो किया था, नंबर ऑफ जीरो जो आपका 0 है उससे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे अल्फा बीटा से। जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करोगे। इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो आपके 0 होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करोगे अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करोगे। और अल्फा इक्वल टू -1 भी और बीटा इक्वल टू भी -1 है, एक ही वैल्यू हो सकता है, एक ही वैल्यू आपका हो सकता है। y इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। ये आया कहाँ से तो आपको मैंने बता दिया कि इसको आप फैक्टराइज करना है ना, इसको आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने पर आपको इस तरह के क्या मिलेंगे कंपोनेंट मिलेंगे और उन कंपोनेंट का वैल्यू होगा तो क्या होगा -1। देखिए हाँ प्लस है तो -1 होगा, +1 है तो -1 होगा, माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा है ना। तो इस तरह के कंपोनेंट मिलने से आपका जो है 3 आपका क्या आता है इसमें 0 आते हैं है ना, 3 0 आते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 कितना होगा 3 होगा और किससे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड आप क्या करते हो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड आप इससे फार्मूला प्रूफ कर सकते हो है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हो गया आपका। अब देखिए अगला टॉपिक आपका क्या है, एक आपको एक्सरसाइज पढ़ना होगा 10th क्लास में।
10th क्लास में देखिए आपका एक एक्सरसाइज आता है, छोटा सा एक्सरसाइज होता है, उसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया होता है, जीरो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलिनोमियल के जीरो को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताया होगा आपको, है ना। छोटा सा एक्सरसाइज होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए अब हम लोग जो है सीख रहे हैं क्या, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का आलेख, बहुपद का आलेख। देखिए ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सॉरी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब ये होता है, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी आप ग्राफ पर किसको रिप्रेजेंट करोगे, जीरो को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पर, है ना। जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ जब आप लोग जानते हैं कि ग्राफ का मतलब उसमें आपका दो तरह का एक्सिस होता है, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस, है ना। ये दो तरह के आपके एक्सिस होते हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका कार्टेशियन प्लेन बनता है, और उसी कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो को, जो पोलिनोमियल का जीरो है उसको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो क्या कहलाता है आपका ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, आपको इसमें पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप देखिए। इसमें टॉपिक आपका क्या क्या होता है, ये आपको बताता होता है कि हाथी नंबर ऑफ जीरो आपको बताना होता है, नंबर ऑफ जीरो आपको बताना होता है ग्राफ दे करके, या फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है पोलिनोमियल का, है ना, आइडेंटिफाई पोलिनोमियल कि कौन सा पोलिनोमियल है। बस ये आपके दो ही टॉपिक आते हैं, दो ही क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इस ग्राफ से। क्या आता है आपको, नंबर ऑफ जीरो बताना होता है, इसमें ग्राफ को देख करके आपको नंबर ऑफ जीरो बताना होता है, आइडेंटिफाई पोलिनोमियल यानी बहुपद की पहचान करनी होती है कि कौन सा बहुपद है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है ना। इस तरह से आपको क्या करना होता है, पहचान करना होता है। तो उसके बारे में आप थोड़ी सी इसको में जानकारी लेना है आपको। हमने ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल का मतलब बता दिया कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। हम लोग क्या करते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उससे आपका एक क्या बनता है, ग्राफ बन जाता है ना। तो उस तरह से आपको जो है सिर्फ आपको ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा और उतना ही से आपका पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका। पहले तो आप ये समझो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसमें एक टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जीरो का ज्योमेट्रिक मीनिंग से आपको क्या पहचानते हैं, क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब यह है कि ऐसे जो आपका जो जीरो होता है, जो ग्राफ है आपका, इस ग्राफ में आपको यह ध्यान देना है, इस ग्राफ में आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है वो, देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपका ये होता है ना कि आप जब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो तो नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पता चलता है, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग। वाई एक्सिस तो है ही आपका, वाई एक्सिस होगा आपका, एक्स एक्सिस है। लेकिन अब जब आपको इसका मीनिंग पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस को जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो इस एक्स एक्सिस को कोई भी पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, है ना, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, किसको, सिर्फ एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कोई भी पोलिनोमियल का जीरो, जो आपका लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक जो भी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का जीरो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। वाई एक्सिस पर आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करता है आपको किसको, जीरो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए आपका लीनियर अगर हो, लीनियर पोलिनोमियल हो, लीनियर पोलिनोमियल
जीरो ऑफ linear polynomial intersect x axis exactly only one point. देखिए इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब क्या है कि लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर आपको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। लीनियर पोलिनोमियल का इंटरसेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक बार आपका रिप्रेजेंट, एक ही बार आपको इंटरसेक्ट करेगा, है ना, एक बार ही आपका क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली ओनली वन पॉइंट, यानी लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ कितना बार कट कर सकता है, कितना बार इंटरसेक्ट कर सकता है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकता है। और जो इसका ग्राफ होता है, लीनियर का जो ग्राफ होता है, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज always a straight line, है ना। जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका ग्राफ सिर्फ आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगी। जैसे देख लीजिए आपका ये, मान लीजिए आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है। अगर आप इसमें आप देखो ध्यान से तो एक सिर्फ जो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कहने का मतलब है इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना, इस तरह से हो सकता है। तो ये जो है आपका लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन एक बन सकता है। ये एक अलग है स्ट्रेट लाइन, ये एक अलग है, ये अलग है ना। तो आप अगर जब शो करोगे इसको, आप रिप्रेजेंट करोगे वैल्यू निकाल करके, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकाल, माने पोलिनोमियल का जब जीरो निकाल करके आप इसको शो करोगे, रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ के ऊपर, कैसे करोगे इसमें नहीं पढ़ना आपको, है ना, उतना डीप आपको जानकारी नहीं चाहिए। आपको ये बताना है सिर्फ कि लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और जो इसका जीरो होता है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट सकता है, एक ही मैक्सिमम आपका एक ही पॉइंट पर काट सकता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक ही पॉइंट पर काट रहा है। ये भी आपका जो है कितना बार काट रहा है, एक ही पॉइंट पर काट रहा है। ये भी आपका यहाँ पर काट रहा है। और ये देखिए एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, फिर भी आपका ये स्ट्रेट लाइन है, फिर भी आपका ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये आपका लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पोलिनोमियल का ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, है ना। लेकिन इसका नंबर ऑफ जीरो क्या है, तो शून्य है। नंबर ऑफ जीरो आपका क्या है, शून्य। और ये सब जो आपके पॉइंट्स इससे हैं, ये सब जो आपके ग्राफ हैं, ये सब एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, एक बार काट रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1। एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करता है, जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा, यही कहने का मतलब है। तो आपका यहाँ पर देखिए तीन लाइन जो है एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, दैट मीन्स कहने का मतलब है इन तीनों लीनियर पोलिनोमियल, ये आपका स्ट्रेट लाइन है यानी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो लीनियर पोलिनोमियल, इन तीनों लीनियर पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1, लेकिन इसका आपका नंबर ऑफ जीरो कितना है, 0, है ना। लेकिन है ये आपका ग्राफ किसका लीनियर पोलिनोमियल का, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका कि अगर आप देखो नंबर ऑफ पूछा जाता है आपसे, इस तरह से है क्वेश्चन, मान लीजिए है आपका, और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट किया हुआ है आपसे, ये इसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स कितना है, 1। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। अगर पोलिनोमियल पूछा जाए तो क्या हो सकता है आपका, लीनियर पोलिनोमियल भी हो सकता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो आपका और ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, है ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आपका, जीरो हो गया। लेकिन ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये जो ग्राफ है आपका, इसमें आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। ये हमारे एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपका इसमें नंबर ऑफ जीरो आपका जीरो हो जा रहा है, लीनियर पोलिनोमियल है स्ट्रेट लाइन की वजह से। इसमें नंबर ऑफ जीरो आपका कितना है, 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रखा है। लेकिन ये भी आपका क्लियर है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि ये जो आपका एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से लीनियर पोलिनोमियल है।
तो आपका जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट एंड ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, यही आपको फोकस करना है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, किसके लिए? लीनियर पोलिनोमियल के लिए। अब आगे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए चलते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑलवेज पाराबोला, पाराबोला है ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? पाराबोला होता है। और इसका अगर हम लोग करें तो जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस exactly zero of this polynomial intersect x axis exactly at 2 points, at 2 points। exactly at most 2 points, at most 2 points। ये आपका होता है ना ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा वो हमेशा कैसा बनाएगा? पाराबोला। चलिए देखिए पाराबोला के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। और भी ग्राफ बनाते हैं इससे, एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। और भी आप ग्राफ बना लो, ज़्यादा बेस्ट होगा समझने में। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। चलिए अब देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है? वाई एक्सिस है आपका, है ना। तो वाई एक्सिस है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। पाराबोला की बात हो रही, इसको पाराबोला बोला जाता है, इसको, है ना। ये जो आपका है ये पाराबोला है। यू शेप वाले को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा यू शेप मिलता है। या तो सीधा यू होगा या तो उल्टा यू होगा, है ना। या तो ऊपर का मुंह खुला होगा या तो नीचे का मुंह खुला होगा, है ना। नीचे वाला जो होगा वो ओपन होगा या तो इसका ऊपर वाला ऊपर होगा। देखिए आपका तो क्या हो गया? आपका ये ऊपर को खुला होगा, ये कहाँ को खुला होगा? नीचे को खुला होगा। या ऐसे भी हो सकता है आपका, ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये आपका पाराबोला ही है ना, ये भी आपका क्या है? पाराबोला। है ना। तो ये आपका क्या हो गया है? ये यू शेप होना चाहिए, सीधा यू शेप हो या उल्टा यू शेप हो, है ना। इस तरह से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी उल्टा शेप ले सकते हो। तो इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं। जो आपका यू शेप होता है ना, जो आपका यू शेप बनता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, आपका क्या बनता है? यू शेप, उल्टा या सीधा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबोला कहते हैं। पाराबोला यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे परवलय। क्या बोलेंगे इसको? परवलय। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परवलय। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है? परवलय कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? परवलय कहलाता है ना।
यानी पाराबोला कहलाता है। और पाराबोला होता कैसा, उल्टा यू शेप या सीधा यू शेप हो, जैसे भी हो लेकिन होना चाहिए, है ना। कहीं पर आपका ऊपर से खुला होता है, कहीं पर आपका नीचे से खुला होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका पाराबोला है। और इसमें आपको देखिए क्या कर रहा है कि दिस पॉलिनोमियल जो है इंटरसेक्ट करेगा कम से कम आपका 2 बिंदुओं पर, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, यानी कम से कम आपका 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा किसको, एक्स एक्सिस को। देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसमें देखिए एक ही पॉइंट पर एट मोस्ट लिखा हुआ है, यानी कम से अधिक से अधिक, सॉरी अधिक से अधिक 2 पॉइंट पर, तो कम से कम 1 पॉइंट पर तो कर ही सकता है ना। ये भी आपका देखिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। एट मोस्ट 2 पॉइंट का मतलब क्या है कि आपका पैराबोला शेप तो बनाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, पहली पहचान हो गई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ 0 2 होते हैं, तो आप देखो यहाँ पर 2 जगह पे कट रहा है तो 2 है, लेकिन इसमें आपका एक ही 0 है। एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, यानी अधिक से अधिक आपका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कम से कम तो आपका 1 चलेगा, कम से कम में आपका 1 चलेगा, है ना। 2 से कम हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। 2 पॉइंट्स पर अगर मैक्सिमम 2 इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि आपका क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। 2 पॉइंट्स पे आपका इंटरसेक्ट होना चाहिए, और 1 पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपका बन रहा है पैराबोला बन रहा है, 1 पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर आपका पैराबोला बन रहा है, दैट मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसकी बात करते हैं नंबर ऑफ 0 की, इस वाले की नंबर की बात करेंगे नंबर ऑफ 0 की, तो 2 है। और इसका भी नंबर ऑफ 0 की बात करें, नंबर ऑफ 0 की बात करें तो भी 2 है, लेकिन इसका अगर नंबर ऑफ 0 की बात किया जाए तो आपका कितना है, 1 है ना। नंबर ऑफ 0 1 है, दैट, लेकिन ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये तीनों ही क्या है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बस आपको ये ध्यान देना है कि पाराबोला है कि नहीं, पाराबोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है। लेकिन अगर 0 की संख्या पूछ जाए तो आप देख लो कि एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रखा है, तो एक्स एक्सिस को 2 बार कर रखा है तो 2 0 हो गया। यहाँ पर एक ही बार कर रखा था तो नंबर ऑफ 0 कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया आपके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए तीसरा आपका देख लीजिए, तीसरा हम लोग ले लेते हैं। तीसरा आपका किसका हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए कर्व लाइन, ऑलवेज ए कर्व लाइन। इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, हमेशा क्या होगा, कर्व लाइन एक बनाएगा, है कि नहीं। और इसके जो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली at most 3 पॉइंट्स। इसमें आपके क्या होंगे, 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, अधिक से अधिक 3 पॉइंट्स पर, कम से कम आपका नहीं टच कर सकता है कि नहीं। अच्छा देखिए, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व लाइन होता है आपका, है ना। ये आप भी बना लेते हैं, हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, पहले 2-3 ग्राफ बना लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल देखिए, आपका ये ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। देखिए अब इसमें आपको जो है ये कर्व लाइन बनाना है। देखिए जैसे अब मान लीजिए ये हम कर्व लाइन बना ले रहे हैं, ऐसे वाला कर्व लाइन हो गया। कर्व लाइन ये भी बन सकता है, कर्व लाइन इस तरह से भी बन सकता है, कर्व लाइन, है ना। कर्व लाइन तो किसी भी तरीके से बन सकता है, ये भी आप कर्व लाइन कह सकते हो। ये हमने ऐसे करके ऐसे कर लिया, कर्व लाइन है कि नहीं। और भी बहुत सारे तरीकों से कर्व लाइन आप बना सकते हो। तो देखिए ध्यान से, ये कर्व लाइन है आपका, है कि नहीं।
तो कर्व लाइन है, तो आपको इसमें अब बताना है कि कर्व लाइन बन रहा है, तो आपको तो हो गया कि कर्व लाइन होना है तो क्यूबिक पोलिनोमियल होना है। ये तीनों ग्राफ आपके किसके हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल के हैं। तीनों ग्राफ जो है आपका क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्या है? तीनों ही कर्व लाइन बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आता है कि जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्सिस इजिली 3 पॉइंट्स है ना, कितना हो सकता है? 3। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कितना बार इंटरसेक्ट किया है? 3। तो इसमें आपका नंबर ऑफ जीरो कितना है? 3 है। नंबर ऑफ जीरो आपका कितना है? 3। इसमें आपका देखिए यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट देखिए कितना बार कर रखा है? 1 है ना, तो नंबर ऑफ जीरो आपका कितना हो गया? 1। यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरो आपका इसमें कितना है? 1 है। नंबर ऑफ जीरो आपका इसमें क्या है? 1 है, ध्यान दीजिएगा। और नंबर ऑफ इसमें जीरो कितना है आपका? 3 है। ठीक है, तो आप ये तीनों जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन वो आपको इंटरसेक्ट नंबर ऑफ जीरो किससे फाइंड करना है? तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग से फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया। बट तीनों क्या है? आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? कर्व लाइन होता है। बस ये हो गया आपका। ठीक है, ये चीज होगी आपकी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही है, लेकिन आपको जो है अगर मान लीजिए कि आपका 4 वाला पूछ लिया, 4 घाती वाला पूछ लिया, 5 घाती वाला पूछ लिया, है ना, टेट्रा पोलिनोमियल पूछ लिया, ऐसा क्यों पेंटा पोलिनोमियल पूछ लिया, तब तो उसके लिए देखिए आपको एक हम बता देते हैं टॉपिक, द ग्राफ ऑफ nth डिग्री पोलिनोमियल। अगर nth डिग्री पोलिनोमियल 3 से चढ़ के 4 आ गया, 5 आ गया, n का मतलब वहां पर है नंबर ऑफ नंबर है ना, आपका रियल नंबर है। ठीक है, तो nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट, है ना, आपका कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? nth पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। द ग्राफ ऑफ nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। देखिए ये अगर मान लीजिए इस तरह से है ये आपका, तो देखिए कितना पर हो गया? 1 2 3 4, तो आपका 4, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 4 है। अगर और भी इस तरह से हम लोग बना लें, और भी हम लोग इस तरह से अगर बनाएं, इस तरह से अगर हम कर लेते, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना है यहाँ पर? नंबर ऑफ जीरो कितना है इसकी जगह पर? 6 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है? 4 है ना। नंबर ऑफ जीरो आपका कितना है? 4 है। तो ग्राफ ऑफ nth डिग्री, जितना ज्यादा उसका डिग्री होगा वो एक्स एक्सिस को उतना ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। 4 डिग्री वाला अगर है तो आपका 4 जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा, 5 डिग्री वाला है तो 5 जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा, 6 डिग्री वाले पे है तो एक्स एक्सिस को 6 जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो ये आपका हो गया पूरा आपका ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें ये आपका क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? पोलिनोमियल का। और इसमें आपको मैंने बता भी दिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप नंबर ऑफ जीरो फाइंड करोगे, कैसे आप क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल को आप फाइंड कर पाओगे, नाम बता पाओगे, है ना। ये हो गया आपका। चलिए अब आगे देखिए, आपको एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जो आपका था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ऊपर से खुला नीचे से खुला, है ना, ऊपर से ओपन था नीचे से ओपन था। ये रीजन क्या है ऊपर से ओपन होने का, नीचे से ओपन होने का? ये देखिए आपका इस तरह से था एक, और एक आपका इस तरह से था, है ना, इस तरह से था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। किस में? आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में था ये फिगर। कभी कभी आ जाता है जब आपके टफ पेपर होते हैं ना, तब उसमें आपका ये चीज़ पूछा जाता है कि ये दोनों जो है, इसमें ऊपर से ओपन क्यों है, इसमें नीचे से ओपन क्यों है, ये आपको पूछा जाता है। तो देखिए आपका जो है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये दोनों पोलिनोमियल का क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन जीरो हो, यानी ये वाला जो अगर जीरो से बड़ा हो, ये अगर जीरो से बड़ा हो, जैसे 4 5 6 कुछ भी हो यहाँ पे, है ना,
ए अगर 0 से बड़ा हो तब जो है आपका यहाँ पर जो ग्राफ होगा ऊपर से खुला होगा। कैसे खुला होगा? ऊपर ग्राफ विल बी ओपन एट, तब आपका क्या होता है कि ये ऊपर से क्या होता है? खुला होता है। तब आपका ऊपर से इस तरह से खुला होता है, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ऐसा वाला यू आएगा, यानी ऊपर से खुला वाला यू आएगा। वहीं अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है यानी माइनस यहाँ पर आ जाए, -3 -2 -4 समथिंग है ना, 0 से जहाँ छोटा पर आ जाए तब आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो कैसा होगा? ऐसा वाला होगा, है। ये जब टफ एग्जाम होता है ना तब पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम अगर हो, पेपर हो, तब आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आखिर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ऊपर से खुला कब होता है ना। तो आपका कब खुला हो सकता है? जब a का वैल्यू 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। और नीचे से खुला कब होगा? जब आपका a का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तब हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ग्राफ का जो आपका पूरा एक एक्सरसाइज है वो आपको स्टूडेंट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ का एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया होगा, है ना, उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो आसानी से, और मैं भी आपको करवाऊंगा, मैं भी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा उसका। देखिए अब जो अगला टॉपिक आपका है वो आपका टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक आपका ये है रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और ये आपके एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब क्या है पहले हम आपको बताते हैं। x² - 5x + c आपका ये देखिए एग्जांपल हमने ले लिया बारे में, तो इसके जो 0 आएंगे, इसके जो 0 अभी हमने आपको बताया था एग्जांपल में कि x = 2 आया था, x = 3 था, यानी अल्फा = 2 बीटा = 3, ये आपका 0 था। तो इसका रिलेशन ये जो आपका 0 है, 0 और जो इसमें कोएफिशिएंट है x², ये जो आपका कोएफिशिएंट है ये इनके साथ कैसा रिलेशन बनाता है, कैसा आपका ये शो करता है रिलेशन, इस पर आपको ध्यान देना है ना। इस पर चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका 0 है, जो आपका 0 आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है, वो इन x और x² के साथ कैसा रिलेशन शो करता है, और इसी से रिलेटेड आपके फार्मूला बनेंगे जो आप पढ़ोगे इस एक्सरसाइज में। आप अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, ये सारे आप कुछ फार्मूला पढ़ोगे, अल्फा + बीटा + गामा, है ना, सभी पॉलिनोमियल का अलग अलग फार्मूला पढ़ोगे। ये सारे आपको इन्हीं चीज़ों से आपका फार्मूला क्या होता है? क्रिएट होता है। तो मैं आपको ये अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो आपका पीछे मैंने आपको आज लेकर के 3 वीडियो बना दिया, उसको अच्छे से देखिए और समझिए। और अगर हमारे वीडियो लाइक आते हो, पसंद अगर आपके होते हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल की टॉपिक आपको ये रख रहा हूं मैं, है ना, छोड़ रहा हूं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।